अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो वीवर्स, एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। ये हमारे घर के सामने से सफाई हो रही है रोड की। बारिशें हुई थी तो बारिशों की वजह से जो है पानी जमा हुआ, उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था ये इलाका। तो अब यहाँ पर मशीन आई है, देखें आप, सफाई हो रही है। मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं कि धूप जो है काफ़ी तेज़ निकली हुई है और मौसम बिल्कुल साफ़ हो रहा है। आसमान जो है वो साफ़ हो रहा है। तो गर्मी आने के करीब है। बस ये है कि थोड़े दिनों में फुल पंखे चलने शुरू हो जाएंगे। पंखे तो अभी भी चलते हैं, रात के टाइम मच्छरों की वजह से हम चलाते हैं, लेकिन यह है कि इतना ज़्यादा नहीं, किसी टाइम बंद भी कर लेते हैं। लेकिन यह है कि गर्मी है आने वाली है, ये इस बात का इशारा है कि अब ये धूप आप देख रहे हैं इतनी तेज़ हो रही है। बारिशें हुई थी, उसकी वजह से पानी, बारिश का और गटर का पानी जो मिक्स होकर यहाँ पर जो हालत हुई थी इस गली की, कि क्या बताऊँ आपको, बहुत मुश्किल थी यहाँ से आने जाने में लोगों को। अब ये है कि थोड़ा सा गटर वो जो है खुलवाए हैं लोगों ने, और यहाँ पर पानी भी सूख गया, इसकी वजह से फिर यहाँ पर अब ये मशीन आई हुई है। तो चलें फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी नूर फातिमा को, जो कि खा रही है गोलगप्पे। क्या खा रही हो फातिमा? गोलगप्पे। गोलगप्पे किससे पूछ के लाई हो? हैं? आपको पता है गले आपके ख़राब हैं तो जी और यहीं बेड पे बैठ गई। यहाँ गिरना नहीं चाहिए ज़रा भी। अच्छा, जी जब से सर्दियाँ आई ये बेड ही तुम लोगों ने वो बनाया हुआ अपना ठिकाना। गोलगप्पे थोड़े बड़े तो मैं आधा आधे खा रही हूँ। और हरमैन को भी नहीं दोगी आप? नहीं, क्यों? हमें भी नहीं खा रहे। देखो हरमैन भी बैठा हुआ, दे दो उसको भी। नहीं, दे दो बेटा, मैं भी हरमैन को मंगवा के दूंगी, आपको भी नहीं देगा कल। कैसे खा रही है फातिमा, दे दो भाई को भी। नहीं भाई नहीं। हरमैन आपको कल मंगवा दूंगी, ठीक है? तो व्यूअर्स ये देखें, अपने भाई के साथ शेयर नहीं कर रही है, अकेले खा रही है और मुझसे पूछे बगैर लेके आई है कि इसके गले भी ख़राब है, फिर भी ये खा रही हैं। बीमार होंगी तो बस ये होगी मम्मा बीमार हो गई, मम्मा के लिए टेंशन बनेगी फिर। ठीक है बेटा, बीमार तो हो एक दफ़ा, देखना फिर आप। फिर तो होगा। हाँ, खा लो आप। तो जैसा कि आपने देखा कि नूर फातिमा जो है वो गोलगप्पे खा रही थी, और गोलगप्पे जो है वो हरमैन कह रहा था कि मुझे भी चाहिए ही चाहिए, लेकिन हरमैन को नहीं दिए उसने। वो करी कि मैं तो नहीं दूंगी। तो नूर फातिमा जो है वो मेरी लाडली बेटी है। नूर फातिमा दो भाइयों के बाद काफ़ी छोटी है उनसे, और उसके बाद अल्लाह पाक ने हमारे घर में बेटी दी है। क्योंकि इनके बाबा को बड़ा अरमान था कि हमारे घर में बेटी हो। तो फिर जब हमारे फातिमा आई तो बहुत खुश हुए सारे। इनकी इनकी फातिमा की दादो, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो भी बहुत करती थी उससे, क्योंकि पहली पोती थी हमारे इनके घर पे। मेरे यानी कि मेरी औलाद में से पहली उनकी पोती थी, तो उससे वो बहुत करती थी। मैं शुरू से उनके साथ ही रही हूँ, ससुराल वालों के साथ रही हूँ, तो वो फिर करती थी बच्चों के साथ। और फातिमा को से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम दे। बहुत अच्छी थी मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ बहुत अच्छी थी वो। तो बहुत प्यार था हम लोगों को उनसे, और उनको हमसे था। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना तैयार कर रही हूँ। कढ़ाई गोश्त बना रही हूँ मैं। अपने स्टाइल से देख लें। प्याज भी इसमें डालूँगी काट के, क्योंकि प्याज इसलिए डालूँगी कि जो होता है कढ़ाई गोश्त वो ज़रा सा खुश्क खुश्क सा होता है। उसमें बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा शोरबा, तो फिर शोरबा कहाँ से लगाऊँ। तो मैंने ये एक टेक्निक निकाली है कि इसमें ना थोड़ा प्याज डाल के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा शोरबा कर लूँगी तो बच्चे खा लेंगे। लेकिन वो वाकई में बहुत ही मज़े का बनता है। मैं 2-3 दफ़ा इस तरह का बना चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। तो
यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। तो बात हो रही थी नूर फातिमा की, तो नूर फातिमा माशाल्लाह से 3 भाइयों की एक ही इकलौती बहन है वो। तो हरमैन तो आप देखते रहते होंगे, वो आता है मेरे साथ ब्लॉग जब मैं बनाती हूँ तो वो कभी कभी आता है, उसको आप जानते होंगे। 2 जो भाई हैं वो नूर फातिमा से बड़े हैं, तो नूर फातिमा को उनसे डांट भी पड़ती है, वो प्यार भी करते हैं, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि नूर फातिमा काम करे, और वो काम नूर फातिमा करती नहीं है। उनके छोटे छोटे जैसे बहन भाइयों के काम होते हैं वो नहीं करती। उसको शुरू से ये लाडला रखा हुआ है ना, वो कोई अपनी मर्जी होती है तो कोई ना कोई काम जैसे मुझे छोटा मोटा करके दे देती है, वरना नहीं करती वो। तो ज़्यादातर ये होता है कि फ़ातिमा वीडियो बना दो, फ़ातिमा कोई पानी पिला दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा ही होता है। लेकिन वो कहती है मुझे से ही सारे काम करवाते रहते हैं, हालांकि कोई काम उससे इतना ज़्यादा नहीं करवाता है। तो नूर फातिमा की जो आदत है वो इस तरह की है कि वो हर बात वो अपनी ज़िद करके तो मनवाती है, अपने भाइयों से भी और मुझसे भी, अपने बाबा से भी। ले शायद इसलिए कि वो अकलौती है, लेकिन मैं ख़ुद भी उससे कोई इतना काम नहीं करवाती, क्योंकि जब मैं ख़ुद छोटी सी थी ना तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो मेरे जो बहन भाई थे छोटे थे मुझसे, तो सबको मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि उनको अपनी वालदा की कमी ना महसूस होने। तो मैंने उनको बहुत उनका ख्याल रखा, उनको पढ़ने जाते थे हर बात में। जैसे मैं खुद तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी बड़ी बन के उनको संभाला है। जैसे घर के काम भी करती थी, पढ़ने भी जाती थी, सारे काम होते थे। तो मैं अपनी जो छोटी बहनें थी उनसे बहुत कम काम करवाया करती थी। अब मुझे अल्लाह पाक ने बेटी दी है, तो मैं सोचती हूँ कि जो मेरा टाइम गुजरा है तो अल्लाह पाक वैसा तो किसी के ऊपर भी नहीं लाए, क्योंकि जब इनकी माएँ नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो वक्त से पहले ही बड़े हो जाते हैं। वो उनको ये फ़िक्र होती है कि मेरे जैसी जो बहनें होती हैं वो ये सोचती हैं कि हमारे बहन भाइयों ने कुछ खाया नहीं खाया, फिर खाना बनाना, फिर स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना, ये सारे काम मेरे होते थे। फिर हर बात में अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी बेटी है, तो अब जो मैंने नहीं किया वो मैं अपनी बेटी के साथ करूँ, उसके सारे अरमान पूरे करूँ। मुझे इतना शौक़ होता था कि मैं जैसे अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, जब किसी मैं दोस्त के यहाँ जाती थी या किसी रिश्तेदार के जाती थी, बच्चों से माएँ जैसे करती हैं तो करते थे ना, तो मुझे बहुत रोना आता था। फिर घर आके मैं रोती थी, मैं कहती अल्लाह पाक हमारी माँ को क्यों छीन लिया, हम लोग भी होते इस तरह से। वालदा हमारी तो उनसे लाड करते, हर एक बात मनवाते, लेकिन वो बात हमारे बचपन में हम बहन भाइयों में नहीं थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी हमारी वालदा को ले लिया था, अपने पास ले गए थे। उनकी डेथ हो गई थी, बहुत छोटे छोटे थे, हमें बस बड़ी में ही थी, तो बाकी सब बहन भाई छोटे थे। तो चिकन कढ़ाई गोश्त तो तैयार हो चुका है, तो तकरीबन तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ, साथ साथ में रोटियां भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं किचन में जाती हूँ तो सारे काम एक साथ स्टार्ट करती हूँ। साथ में बर्तन भी धुल रहे होते हैं, खाना भी बन रहा होता है, आटा भी गूंद रहा होता है, रोटियां भी बन रही होती है। फिर इवन के सब काम एक साथ ख़त्म करके तो मैं किचन से वापसी आती हूँ। ये नहीं, फिर मैं नहीं जाती किचन में, बहुत ज़रूरी होता है तो फिर मैं चली जाती हूँ, तो वरना नहीं जाती। फिर ये है कि उसके बाद मेरे और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैं यूट्यूब को भी देखना होता है, और फिर और दूसरे घर के काम काज होते हैं वो मैं करती हूँ। लेकिन किचन में मैं बस एक ही दफ़ा जाती हूँ, फिर करके तो सारे काम वापसी आ जाती हूँ, फिर नहीं जाती। फिर जब कोई खाने वाने का टाइम होता है जब ही जाती हूँ मैं। तो मैं बता रही थी कि मेरे बहन भाइयों को मैंने संभाला, तो फिर ये कि वो स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, उनका यूनिफॉर्म धोना, उनका स्कूल का काम चेक करना, सारे काम जो है वो मैं किया करती थी, साथ में ख़ुद मैं भी पढ़ती थी। तो बड़ा कठिन टाइम मैंने गुजारा है अपने बचपन में भी, और फिर बड़ी हुई उसके बाद भी। बस कुछ लोगों के साथ तो आजमाइशें जो हैं वो लगी रहती हैं, और अभी तक आजमाइशों का सिलसिला जारी है, अल्लाह जाने कब ख़त्म होंगी। तो आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सब के ऊपर रहम करे, किसी के भी वालिदैन को अल्लाह पाक किसी एक को भी कुछ ना करे, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, कोई एक भी दुनिया से चला जाता है ना, तो उनके लिए बड़ा ही मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मैंने अपने बहन भाइयों के ऊपर तो कुछ बोझ नहीं आने दिया, लेकिन मैं ख़ुद जो है ना बड़ी अपने आप को, अब मेरा टफ़ टाइम जो है वो गुजरा है। तो यहाँ पर जो है मैंने आटा गूंदने के बाद बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर ये है कि मैं रोटियाँ बना लूँगी, जब तक आटा जो है वो नरम हो जाएगा। तो दुनिया में जो एक जैसे लोग नहीं होते, कहीं अच्छे भी होते हैं, कहीं बुरे भी होते हैं। तो जैसे मैं बता रही थी कि मेरी वालदा की डेथ हो गई, तो जो सबसे छोटी वाली मेरी बहन थी ना, वो बहुत छोटी थी, वो 1.5 साल की थी जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। तो उसको मैंने ही पाला जैसे तैसे करके, जैसे मैंने खाना भी खिलाना, सुलाना, नहलाना धुलाना सारे काम मैं करती थी। तो वो कहीं जाना होता था ना, जैसे कहीं रिश्तेदारों में या कहीं
जाना पड़ जाता है तो फिर मैं अकेली उनको लेके जाती थी ना। तो वो अक्सर लोगों को पता भी होता था, लेकिन वो लोग जानबूझ के मुझे वो करने के लिए कहते थे कि ये आपकी बेटियां हैं। मैंने कहा हाँ ये मेरी बेटियां हैं। तो अब मैं वो याद करती हूँ टाइम, मुझे रोना भी आता है कि अल्लाह पाक बचपन मेरा कैसे गुज़र गया है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माशाल्लाह से बहनें बड़ी बड़ी हो गई हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं अपने अपने घरों में। लेकिन मेरा वो टाइम जो है ना वो मुझे अभी तक याद है। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैंने उनको बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह, जिसे होता है माँ की तरह बन के पाला है। तो उनको भी कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारी अम्मी नहीं है। लेकिन ये कि अब वक्त के साथ साथ जो है वो बड़ी हो गई हैं, उनको भी लगता है कि हमारी वालदा होती। तो ओवरऑल अल्लाह पाक किसी की वालदा को भी अपनी माँ बच्चियों से, बेटों से जुदा ना करे, औलाद से। जब तक वो अपने किसी बड़े, जो बचपन में जो वालिदैन चले जाते हैं ना, उसका दुख कभी ज़िंदगी में नहीं जाता है इंसान के दिल से। तो मैं तो आज तक इतने साल बीत गए हैं लेकिन अपनी वालदा को याद करती हूँ। मेरी वालदा बहुत अच्छी थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। बहुत प्यार करने वाली, ये नहीं कि हम लोगों से ही करती थी, वो सबके साथ बहुत अच्छी थी। और आज तक सब लोग उनको जो भी याद करता है तो वो रोता है, कहते हैं कि इतनी अच्छी खातून थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन धोने के जो नल है उसके ऊपर देखें कपड़ा लगा हुआ आपको नज़र आएगा। ये जो कपड़ा है ये मैंने इसलिए बांधा हुआ कि इसको ना, ये इसके कुछ पानी की जो धार है ना वो पूरी एक जगह नहीं फैल रही थी ना, मेरे कपड़े गीले करे थे। तो मैंने कहा इसको मैं ना बांध लेती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा ये बंधा ही रहता है, तो पता नहीं कब चेंज होगा, ये मुझे कुछ नहीं पता अभी तक। तो ये मेरी कढ़ाई गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है यहाँ पर, और साथ में दूसरे काम भी कर रही हूँ मैं। तो बहुत ही टेस्टी बना था, आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। प्याज मैंने डाला है और साथ साथ जैसे गोश्त जो है, चिकन जो गल रहा है, साथ में प्याज भी गलेगा। आखिर में इसको जो हम भूनेंगे तो बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक भी आ जाएगी और थोड़ा थिक भी हो जाएगा। तो अब पानी ड्राई हो गए, कुछ इस तरह से हो गया है ये, और इसको हम देखिए थोड़ा थिक भी हो गया है। टमाटरों प्याज की वजह से थोड़ा सा इसको ना थोड़ा ये थिक हो गया। अब जैसे अच्छे से इसको भून लूँगी तो फिर ये थोड़ा शोरबा भी इसमें, थोड़ा सा ग्रेवी जिसको कहना चाहिए ना, थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी, फिर इसकी गाढ़ी हो जाएगी ग्रेवी। तो अभी भून के आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखें व्यूअर्स, इस पर ऑयल आना जो है वो शुरू हो चुका है। तो अभी मैं इसमें 3 से 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च जो है मोटी वाली वो ऐड कर दी है। साथ में भून भी रही हूँ इसको। कैमरा जो मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ, मेरे से एक हाथ से कभी भी काम नहीं होता। तो अब ये तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें अदरक भी ऐड कर लेते हैं, कटी हुई, बिल्कुल बारीक काटी है मैंने। ये हमारी कढ़ाई गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत यमी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ इस स्टाइल से। आप भी ट्राई कीजिएगा। तो अब चलते हैं रोटी बनाने के लिए, और साथ में बच्चों को देती भी रहूँगी और साथ में रोटी भी बनाती रहूँगी मैं। और अब इसमें हम आखिर में हरा धनिया जो है ना वो भी ऐड कर लेते हैं, इससे बहुत अच्छी सी लुक आती है और खुशबू भी बहुत प्यारी होती है, जो ताज़ा हरा धनिया होता है ना उसकी। तो अब मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी रोटियाँ, क्योंकि छोटे वाले जो बच्चे हैं वो सो रहे हैं। हरमैन तकरीबन सो गया। आज उनके स्कूल में क्या कहना चाहिए, फंक्शन था, तो सारा दिन वहाँ मसरूफ़ रहे, फिर आए ट्यूशन मदरसे। तो बस इस टाइम वो ऐसा होता है कि बस जल्दी से सो जाते हैं। तो आज भी कुछ जल्दी सो गया हरमैन। तो चलो फातिमा है, ये रोटी बना के पहले उसको देती हूँ, उसके बाद कुछ और करूँगी क्योंकि वो भी सो जाएगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ ज़रा छोटी रोटी हो, लेकिन मेरे से बड़ी बनती है हमेशा।
रोटियां बना रही हूँ जल्दी जल्दी। तो व्यूअर्स, आपने बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। चूँकि घर पे रहती हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, तो घर पे जो काम होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चले फातिमा को आवाज़ दे देते हैं। नूर, फातिमा आ जाए, पहले आपको दे देती हूँ, फिर आप सो जाओगी। तो ये नूर फातिमा को पहले दे देते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, आ जाए बेटा, खाना खा ले। चले आ जाए, जल्दी से खा के बताएं नूर फातिमा कैसी बनी है। ऊपर तो देखें, व्यूवर्स को सलाम नहीं करोगी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, तो बताएं कैसी बनी है। खाना कैसा बना है बताओ। अच्छा बने। चलो, नूर फातिमा तो पास कर दिया ना मुझे, तो अब मैं दूसरे बच्चों की भी रोटी बना लूँ जल्दी से।